नमस्कार दोस्तों। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। यह बिजली का करंट है जिसे किसी न किसी वॉल सॉकेट की जरूरत पड़ती है। तार हवा में लहराने भर से उसमें बिजली नहीं आ जाती, किसी विद्युत स्रोत से जुड़कर ही वह जीवित होता है। मैं और आप सिर्फ तांबे के तार हैं जो रद्दी में बिक जाएगा अगर हमने अपना करंट नहीं ढूंढ लिया। मैंने जीवन भर यह करंट अपने महापुरुषों में ढूंढा है। आपके लिए भी मेरी यही परामर्श है कि आप अपने बड़ों से सीखें, भारत और विश्व की महान विभूतियों से सीखें, बाबा साहेब अम्बेडकर से सीखें, जिनका जन्म दिवस हमने अभी 3 दिन पहले ही मनाया है। मैंने बाबा साहेब से सबसे बड़ी बात यही सीखी कि भविष्य जन्म से नहीं कर्म से तय होता है। बाबा साहेब के साथ जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन पहले मैं यह बताना जरूरी समझती हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत और भेदभाव की सनातन परंपरा नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी यह सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म। रामायण काल में भगवान राम की राजसभा में उच्च आसन किसे मिला था? निषाद राज को। श्री राम ने झूठे बेर किसके हाथों से खाए थे? शबरी के हाथों से। राम ने किसके आगे हाथ जोड़े थे? केवट के आगे। ये सभी दलित थे और यह पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी दलित ही थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आज की जैसी नहीं थी, लेकिन इन सभी की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। वैसे नरजीव के लिए भी आदर रखने वाली सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या दलित कैसे मान सकती है? इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि हमारे स्वर्णिम अतीत पर कुछ आतताइयों ने जातिवाद का प्रहार किया और यह अफवाह फैला दी कि हम तो शुरू से ही ऐसे ही थे। मैं आधिकारिक रूप से यह कहना चाहती हूँ कि जो ऊंच नीच में विश्वास रखता है, जाति को भेदभाव का आधार मानता है, वह सनातन मूल्यों से अपरिचित है और भारतवर्ष की गौरवशाली वैदिक परंपरा का ना तो उसे ज्ञान है और ना ही आदर। दुर्भाग्य से बाबा साहेब का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष खुला हुआ था कि बाबा साहेब की जाति को छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। वे कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ते थे। वही बालक जिसे कक्षा में बैठने नहीं दिया गया, वे आगे चलकर 9 भाषाओं के ज्ञाता बने। उनके पास 32 डिग्रियां थीं। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वे पहले भारतीय थे और यह सबको मालूम ही है कि हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी बाबा साहेब अम्बेडकर ही बने थे। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।